नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। अलीगढ़ जनपद में 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारी के द्वारा विष्णुपुरी में स्थित सेवा केंद्र पर ध्वजारोहण कर व फीता काट कर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कुछ माता बहनों के द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसका आरंभ विष्णुपुरी में स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से हुआ और समापन ज्ञान सरोवर में स्थित सेवा केंद्र पर हुआ। सेवा केंद्र पर पहुंचकर सभी ने ध्वजारोहण, प्रतिज्ञा व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान शिव बाबा के मधुर गीत व नृत्य को लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। निराकार प्रभु के अवतरण की खुशी में इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जन जन तक निराकार प्रभु परमात्मा का संदेश पहुंचाया और ब्रह्म कुमारी संस्था ने मीडिया का भी आभार व्यक्त किया। 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारी के द्वारा एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि विष्णुपुरी में स्थित सेंटर से ज्ञान सरोवर में स्थित सेंटर के लिए प्रस्थान करेगी और जो पूरे अलीगढ़ में घूमेगी। आइए देखते हैं इस शोभा यात्रा को। मैंने देखा है जैसे कुछ महिलाएं हैं, उनके सिर पर कलश रखा गया है, तो उसका क्या मतलब है? भारतीय संस्कृति में जितने भी रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं, उनके बड़े गहरे रहस्य हैं उनके पीछे, जिसमें आज हम यहाँ इस शोभा यात्रा में कलश यात्रा निकाल रहे हैं। कलश यात्रा माना आपके बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान का जल, ज्ञान का अमृत रहना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन को सरल सुगम बना सकें। ये बुद्धि रूपी बंधन की बात है, ये स्थूल कलश नहीं है। ये मैसेज दे रहा है कि आपकी बुद्धि में हमेशा परमात्मा पिता का ज्ञान रहना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बना सकें। तो आप जैसे और ये झंडे भी दिख रहे हैं, तो इनका झंडों का क्या मतलब है? ये झंडे प्रभु पैगाम दे रहे हैं। एक्चुअली ये जो इसमें लिखा हुआ है परम पिता परमात्मा शिव, तो ये मैसेज है परमात्मा का कि परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। आज जैसे ये शिव जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, तो शिवरात्रि के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सभी भाई बहनों को मुबारक देना चाहूँगी। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, बधाई हो इस पावन पर्व की। महाशिवरात्रि का त्यौहार देखा जाता है कि पूरे इस भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व बड़े ही धूमधाम, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि, देखिए शिव रात्रि शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। रात्रि अर्थात कौन सी रात्रि? कोई 12 घंटा दिन या 12 घंटा रात वाली रात्रि नहीं है। ये जो रात्रि शब्द है, देखा जाता है किसी का जन्म यदि रात को होता है तो जन्मदिन मनाया जाता है, परंतु शिवरात्रि क्यों कहा गया है? शिवरात्रि अर्थात अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि। जब इस सृष्टि पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार फैल जाता है, हर एक मनुष्य आत्माएं 5 विकारों की अग्नि में जलता है, तब वो निराकार परमपिता शिव परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर के इस सृष्टि से अज्ञान अंधकार का विनाश करते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। वो निराकार शिव परमात्मा परम धाम से सृष्टि पर अवतरण होकर के इस सृष्टि पर ज्ञान का प्रकाश फैलाए, अज्ञान का, अंधेरे का विनाश करते हैं। गीता में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, मैं परकाया प्रवेश करता हूँ, मुझे कोटों में से कोई और उन कोई में से कोई ही पहचानता है, क्योंकि मैं एक साधारण वृद्ध तन में आता हूँ। शिव पुराण में भी कहा गया है कि मैं ब्रह्मा के ललाट में अवतार लेकर इस सृष्टि की स्थापना का कार्य करता हूँ। शिव को त्रिमूर्ति शिव भी कहा गया है, क्योंकि वो 3 देवताओं के द्वारा इस सृष्टि का कार्य कराते हैं। तो वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर के एक साधारण मनुष्य तन में कैसे प्रवेश करते हैं और अपने ज्ञान का प्रकाश इस पूरे विश्व में फैलाते हैं। ओम शांति। आज जो शोभा यात्रा निकली है उसके बारे में दीदी क्या कहना चाहेंगे? अलीगढ़ शहर में बहुत सुंदर एक शोभा यात्रा का जो आयोजन किया गया, भाई बहनों ने बहुत उमंग उत्साह से परमात्मा शिव का परिचय देते हुए उनकी याद में
सुख और शांति के जो वातावरण और वाइब्रेशन फैलाया। और आज भी इतनी बड़ी परिक्रमा लगाने के बाद भी सब बहुत उमंग उत्साह से एक उमंग रहा कि शिवरात्रि में हम हर व्यक्तियों को जगाएं ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो, उनकी भी झोली भर जाए। ये संदेश देते हुए जो यात्रा निकाली वो बहुत सुंदर रही। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, आज जो शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, इस उपलक्ष्य में क्या उद्देश्य है इस शोभा यात्रा का? ये जो शिव संदेश यात्रा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली जा रही है, इस शिव संदेश यात्रा का उद्देश्य है जन जन को परमपिता परमात्मा शिव का सत्य परिचय देना। परमपिता परमात्मा शिव, जिन्हें सभी धर्म के भाई बहन ईश्वर, अल्लाह, गॉड, एक ओंकार सतनाम कहकर याद करते हैं, वह हम सर्व आत्माओं के आत्मिक पिता, पारलौकिक पिता हैं। और वही परमपिता परमात्मा शिव सुख, शांति, प्रेम और आनंद के सागर हैं। हम सर्व आत्माएं जब उस परमपिता परमात्मा के साथ अपने बुद्धि का संबंध जोड़ लेते हैं तो हमारा जीवन खुशनुमा बन जाता है, दिव्य गुणों से महकने लगता है और हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो जन जन को उस परमात्मा के साथ जोड़कर उनके जीवन को खुशनुमा बनाना, यह इस शिव संदेश यात्रा का उद्देश्य है। महाशिवरात्रि परमपिता परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का यादगार पर्व है। परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर उस समय आते हैं जब इस संसार में धर्म की ग्लानि हो रही होती है, अधर्म अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव स्वयं प्रकट होते हैं, परकाया प्रविष्ट करते हैं। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम से वह ईश्वरी ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा देते हैं। और परमात्मा शिव ने ही प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसके पूरे विश्व के अंदर 10,500 सेवा केंद्र हैं, जिसके माध्यम से जन जन को परमात्मा के साथ संबंध जुड़ाने के लिए सहज राजयोग की शिक्षा दी जा रही है और लोगों को सुख, शांति, प्रेम और आनंद का रास्ता बताया जा रहा है। यही मुख्य उद्देश्य है। ओम शांति जी। ओम शांति जी, ये जो आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या मतलब उद्देश्य है? शोभा यात्रा का उद्देश्य है सभी को परमात्मा का परिचय मिल जाए और ये शोभा यात्रा में सभी भाई बहन मिल करके अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और ये हर वर्ष शिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकलती हैं। शिवरात्रि तो 18 तारीख की है, लेकिन इतने सेंटर हैं तो जगह जगह हम ये टाइम पर टाइम के पहले शुरू करते हैं और टाइम के बाद। मुख्य हमारा सेवा केंद्र आगरा है, तो आगरा मुझे भी बाबा ने वही रखा है। आगरा मैं यहाँ भी 30 वर्ष रही हूँ और आओ आगरा कौन सा सेंटर है, कमला नगर सेंटर पर, तो वहाँ पर बड़ा केंद्र बन रहा है, तो वहाँ पर 18 तारीख को होगी और सब भाई बहनें वहाँ पर इकट्ठे होकर के और सब संदेश देंगे जन जन को मंदिरों में शिव का, क्योंकि परमात्मा शिव इस धरा पर कलयुग के अंत में आए, उन्हीं का यादगार है ये शिवरात्रि। तो अब शिवरात्रि हम सब आत्माओं का पिता, जैसे आत्मा निराकार है, आत्माओं का पिता भी निराकार शिव है, तो शिव परमात्मा का ये यादगार दिवस हम शिवरात्रि के दिन मनाते हैं और शिवरात्रि से ही सारे त्यौहार आरंभ होते हैं। इसके बाद ही होली आएगी, होली माना होली सो होली। तो अब परमात्मा का ये कार्य 1936 से चल रहा है और 87वीं शिवरात्रि है और इतना समय से ये कार्य बाबा का चल रहा है, परमात्मा का, और हम भी परमात्मा के कार्य में दिल जान से कदम कदम परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं।
मुझे भी 50 वर्ष से ज़्यादा ही हो गए। ब्रह्मा बाबा के टाइम से मैंने अपना जीवन इस सेवा में दिया और अभी तो इतना समय, मैं तो उस समय 12-13 साल की थी तब से आई और उसके बाद अब 71 ईयर हो गई है और मैं तो श्वासों श्वास, जब तक अंतिम श्वास है तब तक हम बाबा की सेवा में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ये और बताइए, ये जो यात्रा है आज ये कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ इसका मतलब समापन हो? निकाली जा रही है, इसमें महिलाएं कलश लेके जा रही हैं, हाथों में आपने देखा होगा झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। और ये कहते हैं शिव जयंती या शिवरात्रि जो होती है वो किस लिए होती है, बताया अभी दीदियों ने बताया, बहनों ने बताया, भाइयों ने भी बताया कि जो परमात्मा का अवतरण होता है तो इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि भगवान जो परमात्मा है शिव, वो एक मतलब अपना अवतरण होता है, उनका जन्म नहीं होता, इसलिए जयंती नहीं रात्रि, क्योंकि घोर अंधकार होता है और उसको दूर करने के लिए तब प्रभु आते हैं, अवतरित होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अभी ये यात्रा पहुंचेगी ज्ञान सरोवर। मैं ममता शर्मा अपने कैमरामैन साथी के साथ सी न्यूज़ भारत से। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।